नमस्कार, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुरू में शरद पवार विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे, तो हाल में नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकत्रित करने का काम करने लगे हैं और प्रधानमंत्री पद के रूप में उनका नाम उछाला जाने लगा है। बीच में एम.के. स्टालिन का नाम भी पीएम पद के लिए उछाला गया था। हमारे साथ हैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कोऑर्डिनेटर और एनसीपी के संस्थापक सदस्य पारसनाथ तिवारी जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इससे विपक्षी एकता को खतरा तो पैदा नहीं हो रहा है। तिवारी जी, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार विपक्ष में पैदा हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज का स्वागत करता हूं। देखिए, विपक्षी एकता जो है, कांग्रेस को चाहिए कि अविलंब 2024 के लिए माननीय शरद पवार जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। यदि भाजपा को हराना है तो देश को अनुभवी और ये एकदम जानकार प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, और जिसमें कि माननीय पवार साहब का 55 साल का अनुभव, विभिन्न मंत्रालयों का अनुभव, और वो एक सुलझे हुए नेता है। विपक्ष को एक करने की क्षमता उनके अंदर है। इसलिए कांग्रेस को अविलंब जो है जल्द से जल्द, यदि वो चाहती है कि भाजपा 2024 में सत्ता से दूर हो, तो उसको माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। बीच में जो ये नीतीश कुमार जी का नाम, स्टालिन जी का नाम आता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो समझ में नहीं आता। ये तो हमको तो कहीं कहीं शक होता है कि ये भाजपा की चाल है या भाजपा के चक्रव्यूह में ये लोग फंसते जा रहे हैं। किसी एक का बताइए, स्टालिन कितने लोगों को एक कर सकते हैं, या और जो लोग हैं इनकी क्या योग्यता है? ये किस ढंग से बार बार पार्टी बदलने वाले लोग जो हैं, ये कौन से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? अगर कोई एक चेहरा है, वो सभी विपक्षी दलों को सर्वमान्य चेहरा है, तो वो माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब हैं। तो क्या लगता है आपको 2024 तक क्या तस्वीर उभर के आने वाली है? विपक्षी एकता होगी कि इस तरह से केवल जो है हवा में बातें चलती रहेंगी? नहीं, यदि हवा में बातें चलती रही और माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को चाहिए कि भाजपा को दूर रखने के लिए माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में विपक्ष का प्रधानमंत्री घोषित, क्योंकि देश को एक प्रधानमंत्री का चेहरा चाहिए। लोग ये देखते हैं कौन आदमी जो है मोदी के विरोध में खड़ा होकर के एकदम प्रखर होकर के बोल सकता है, लोगों की समस्याओं को जानता। तो माननीय पवार साहब जो देश के कोने कोने की समस्याओं से अवगत हैं, क्योंकि उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में साबित कर दिया है कि देश के सबसे ज़्यादा जिस देश में आयात होता था, उस देश में अनाज का निर्यात होने लगा। और किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, असंगठित मजदूरों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या हो, तो जितने लोगों की हर समस्याओं से अवगत माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब हैं, तो इसलिए उनके ही नेतृत्व में भाजपा को दूर किया जा सकता है। आपको उम्मीद क्या लगती है कि भाजपा को टक्कर 24 में मिलेगी? यदि कांग्रेस को सद्बुद्धि आएगी और विपक्षी लोग अगर वो किसी के इशारे पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ नीतीश कुमार भी हैं, ममता बनर्जी को लेकर के या अखिलेश को लेकर के जिस ढंग की ग्रुपबाजी हो रही, वो हमको ये लगता है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी या कांग्रेस के जासूस के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस को सद्बुद्धि चाहिए, कांग्रेस को ये चाहिए अविलंब माननीय पवार साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे पारसनाथ तिवारी जी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी विचार रख रहे थे। सुरेंद्र मिश्र, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज, मुंबई।